वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते वक्त हम एवरेज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई वी यूज़ द वर्ड एवरेज। इसका रीज़न ये है कि आम तौर पर हम क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए। एटॉमिक रेडियस को हम लोग जब डिफाइन करते हैं ना तो सबको पता है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फासला है, इस फासले को, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ये ठीक है, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन बाद में आकर इसमें मसला आ जाता है। वो कैसे कि ये जो बाउंड्री है जिसे स्टूडेंट्स या हम देख रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा है स्टार्ट में कि ये कोई रियल बाउंड्री है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने रस्सी बिछाई हुई है, वो रस्सी है। तो अगर ऐसा होता तो वो तो अलग बात है। एटम के केस में ये एक एक्चुअल रस्सी नहीं है, ना ये धागा है, ना ये समथिंग है कि आप उसको टच कर सकते हो, मटीरियल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्जी पाथ है, रास्ते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पर आप कुछ नजर नहीं, मैं अपना उंगली इस तरह घुमाऊं तो जिस रास्ते पर मैंने उंगली घुमाया वो एक शेल बन जाएगा, हालांकि इसकी कोई वो नहीं है, ज़ाती हैसियत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे मूव करता है उसका शेल है। एक ये बात ही है, आपने ये माइंड में ये रखना है कि भाई ये एक्चुअल पैथ नहीं है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन इतना शरीफ भी नहीं है कि वो इस तरह से आराम से गोल तरीके से मूव करे। हमें पता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के आसपास घूम तो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है, इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, शेल है भाई, क्या है, शेल है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा, हैं जी। तो अब आप क्या करोगे, आपका डिस्टेंस क्या होगा? अगर आप इसके मुताबिक देखोगे ना तो यहाँ के एतबार से ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये शेल के एतबार से। और इस शेल के एतबार से फिर कौन सा डिस्टेंस है, मतलब शेल एक ही है, इस पॉइंट के एतबार से ये एक ही शेल है, ये इसका एक पॉइंट है। इस पॉइंट के एतबार से अगर देखा जाए ना तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये भी द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस है, ये भी डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज ऐसे ले लेंगे, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक का फासला 6 है और यहाँ से यहाँ तक का फासला 8 है, ठीक है, 8, 6 और 8 है। हम क्या करेंगे, हम इसका एवरेज लेंगे, यानी 6 + 8 डिवाइड बाई 2। 6 + 8 कितना बनेगा, 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस और इसके दरमियान जो फासला है वो एवरेज, ये जो 7 है ये दरअसल हमारा एवरेज है। तो ये था वो रीज़न कि वाई वी यूज़ एवरेज डिस्टेंस फॉर एटॉमिक रेडियस। एवरेज का मसला इस सबसे बड़ा ये था कि हमने देखा कि कहीं पर वो दूर है न्यूक्लियस से तो कहीं पर वो करीब है, हालांकि शेल एक ही है तो डिस्टेंस डिफरेंट है, लिहाजा हम इनका एवरेज ले लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न। वो दूसरा एक सिंपल एग्जांपल ये भी है कि ये आपका घर है और यहाँ पर बाज़ार है, ठीक है, एक फासला है दरमियान में, लेकिन एक शख्स है वो जो है वो 5 मिनट पहुँचता है, दूसरा शख्स जो है वो 4 मिनट में पहुँचता है, तीसरा शख्स जो है वो 6 मिनट में पहुँचता है। कोई आपसे पूछे कि भाई घर और बाज़ार के दरमियान जो फासला है कितने टाइम में पहुँचता है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक ही बताओ कि बस 5 मिनट पहुँचोगे। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम एवरेज लगाते हैं। यार कभी 4 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 6 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको शॉर्टकट बताओगे, क्या बताओगे, एवरेज बताओगे कि 6 + 5 + 4 सबको जमा करो और 3 पे डिवाइड करो, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका एवरेज होगा। सो ये वो रीज़न है कि हम एटॉमिक रेडियस में एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बस एक छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।